हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीटेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के लिए जो है मौके मुहैया कराने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यह अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्जन 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, आसना अच्छी करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो यह जो है पारंपरिक चरण में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में जो है सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ये लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, इस पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो ये विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसकी जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? ये सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा या संरचना को सक्रिय करें। अगला है, अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि वह जो है शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, या जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उसमें इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य करता है। तो यह जो है द्वितीय सेकेंडरी संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समायोजन। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रकृति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? यह जो है जेंडर
रूढ़िवादिता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? या स्मरणोपकारी योजना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें जो है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। अगला है, एक समावेशी कक्षा में, इससे क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है कि विशेष अवस्था जो है आवश्यकताओं वाले बच्चों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? यह जो है अक्षमताओं का समूह है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यह मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके जो है आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अगला है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिच को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में के अंतर्गत आता है? तो वह जो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यह समावेशी शिक्षण की वकालत करता है। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किशोरावस्था। अगला है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी जो है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षण बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो इसका आंसर है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला है, यह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? यह जो है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। अगला है, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के घोल से बनाई जाती है, यह भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? यह जो है बिहार में प्रसिद्ध है। मिजो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड में 10 से 12 हाथियां और उनके बच्चे होते हैं, पर कितने वर्ष के हाथी ग्रुप को छोड़ देते हैं? तो ये जो है हाथी होगा यहाँ पे, तो 14 से 15 वर्ष के पश्चात ये ग्रुप को छोड़ देते हैं। हाथियों के समूह में ग्रुप का लीडर कौन होता है? सबसे उम्रदराज जो है हाथी महिला हाथी होती है वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गति कौशल क्या है? चलना, दौड़ना या कूदना? तो इसमें जो है पेन पकड़ना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, अरब सागर की सीमाओं को छूने वाले राज्य कौन से हैं? ये हैं महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। अगला है, आप भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हो और यहाँ से यात्रा
प्रारंभ कर रहे हो तो पहले आप उत्तर प्रदेश में फिर गुजरात की राजधानी जाना चाहते हैं, तो आप में किस दिशा में ट्रेवल करना होगा? तो आपको जो है पहले पूरब से फिर दक्षिण पश्चिम में होके जाना होगा। अगला है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो ये है अर्जन। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर जो है वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? तो ये जो है कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजन जो है ये सर्जित करती है। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? सीखने का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो ये है परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक क्यों नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रम इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। अगला है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। यूनिसेफ समर्थित पहल BALA क्या है? तो ये जो है बिल्डिंग एज लर्निंग एड है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। ये जो है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। और गणित से क्वेश्चन आए थे, इसमें स्थानीय मान पूछा गया था, प्रतिलोम से जो है संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, छोटी बड़ी संख्या से आए थे संबंधित क्वेश्चन, आयत से संबंधित प्रश्न आया था, ये 2 क्वेश्चन आए थे इससे। और जो है परिणाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, गुणनखंड से संबंधित आए थे क्वेश्चन 2, समबाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आया था, भाज्य और अभाज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो है 3 क्वेश्चन आए थे, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन 2 पूछे गए थे, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। और देखते हैं, वेन हिले से संबंधित पूछा गया था, एनसीएफ 2005, NEP 2020 से संबंधित क्वेश्चन आया था, हिंदी भाषा में गद्यांश से पूछा गया था, शाब्दिक जो है शब्द की में प्रत्यय इकाई ये सब आया था, और संधि से संबंधित क्वेश्चन 2 आए थे, डिसलेक्सिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एक ग्राफ से संबंधित आया था, और बहुभाषिका से संबंधित क्वेश्चन आए थे, संप्रेषण से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इससे तो आप देख ही चुके हैं, एनसीएफ से आया था, NEP से आया था संबंधित क्वेश्चन, वाचन और पठन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन आया था,